हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम बैक टू द यूनिकार्ड्स। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हाइपर रियलिस्टिक आइज मेरे इस न्यू पोर्ट्रेट की। तो मैंने ये पहले ही आउटलाइन बना के रखी है। आप लोगों को शायद पता चल चुका होगा कि ये कौन सा पोर्ट्रेट मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो नीचे कमेंट ड्रॉप करिए अगर आपको पता चल चुका है तो पहले तो हम इसके बैकग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसकी बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी लाइट शेड में है, तो इसीलिए मैं इस पर HB और 2B पेंसिल का यूज़ करके बस उसे ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश और कॉटन बड के हेल्प से। तो जल्दी जल्दी से इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वो आउटलाइन है जो आज हम बनाने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले तो इसे हम लोग आउटलाइन थोड़े से डार्क कर लेते हैं और इसके लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये वाला जो स्केच है ये पूरा मैं आर्ट लाइन की पेंसिल से ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि आर्ट लाइन के बहुत सारे ग्रेड्स की पेंसिल्स अवेलेबल होती है HB से लेकर के 10B तक। तो इससे काफ़ी हेल्प होगी डार्क और लाइट दोनों भी शेड्स करने के लिए। अभी ये मैं पिपल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसका सेंट्रल पार्ट काफ़ी डार्क होता है, इसलिए मैं 4B का पेंसिल यूज़ करके फिर इसे ब्लेंड कर दूंगा। तो इसे ब्लेंड करने के लिए मैं कॉटन बड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। अभी फिर मैं इस पर 2B पेंसिल यूज़ करके उसके आउटलाइन थोड़ी और डार्क करता हूँ और फिर बस लाइट हैंड से थोड़ा सा उस पर शेड कर लेंगे। फिर इसी को हम और डार्क करेंगे। अभी मैं इस पर डायरेक्टली 10B पेंसिल यूज़ करूँगा, जिससे कि ये पूरा तरीके से डार्क हो जाए, क्योंकि इस पार्ट में हमें और कुछ भी नहीं करना है। तो इसीलिए इसे पूरा डार्क कर लिया मैंने 10B पेंसिल यूज़ करके। और अभी इसके जो साइड के जो डिटेलिंग है वो हम करेंगे, और इसके लिए मैं 6B पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। आइज़ ड्रॉ करने के लिए हम इतने सारे ग्रेड्स के पेंसिल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आइज़ पोर्ट्रेट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि पोर्ट्रेट एकदम रियलिस्टिक लगने लगता है। तो आपको आइज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जब भी आप फेस ड्रॉ करते हो। तो क्योंकि नोज़, लिप्स, हेयर्स ये थोड़े बहुत अगर कम ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, मगर अगर आइज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरा स्केच ख़राब दिखने लगता है। तो इसीलिए आइज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके जो भी आई में डिटेलिंग होती है वो अभी ड्रॉ कर ली है मैंने। अभी मैं फिर से उसे ब्लेंड करूँगा, जिससे कि उसके ऊपर और एक लेयर आ जाएगी और उस लेयर पे हम लोग फिर से वही डिटेलिंग रीड्रॉ करेंगे। और इस बार थोड़ी सी डार्कर पेंसिल हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अभी 4B का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और वही डिटेलिंग और थोड़ी सी डार्क में बनाने वाला हूँ, जिससे कि ये रियलिस्टिक लगने लगता है। क्योंकि अगर आपने बस एक ही बार में ये सब डिटेलिंग कर ली विदाउट एनी ब्लेंडिंग और विदाउट अप्लाइंग लेयर, तो वो उतना रियलिस्टिक दिखता नहीं है। वो एकदम प्लेन प्लेन हो जाता है, तो उसकी वजह से वो 3D प्रोफेशनल लुक नहीं आता है। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि आप जब भी ड्रॉ करते हो तो लेयर वाइज ड्रॉ करो। जब एक के ऊपर एक ऐसे लेयर आते हैं तब वो ड्राइंग रियलिस्टिक लगने लगती है। तो अभी ये पिपिल तो ड्रॉ करके हो चुकी है। अभी इस पे बस थोड़ा सा फाइनल टच देंगे और हाइलाइट्स के जो पोर्शन है वो हम एकदम लास्ट में करेंगे। जो मैंने वो वाइट कलर का स्पॉट थोड़ा सा छोड़ा है वो लाइट के रिफ्लेक्शन का है। तो वो जो हम हाईलाइट करने वाले हैं वो एकदम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी हमें आइज के जो बॉर्डर और आईबॉल जो ड्रॉ करना है उसके लिए हमें फिर से ब्लेंड करना पड़ेगा इस पूरे ड्राइंग को। तो इसकी वजह से जो भी हम डिटेलिंग और हाइलाइट्स देते हैं वो मिट सकती है, इसलिए वो एकदम लास्ट में देनी होती है। जब हम उस पार्ट के सराउंडिंग का पूरा एरिया जब तक ड्रॉ पूरा कर नहीं लेते तब तक हमें किसी भी ड्राइंग में हाइलाइट्स नहीं देनी होती है, चाहे वो कौन सा भी ड्राइंग हो। अभी मैं बस यही कॉटन बड का यूज़ करके बस वहाँ पे बाजू बाजू में ब्लेंड कर रहा हूँ जो भी आईबॉल होती है। यहाँ पर मैंने कोई भी पेंसिल का स्ट्रोक अप्लाई नहीं किया है। बस जो कॉटन बड को जो भी ग्राफाइट लगा हुआ है उसी से मैं बस ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम स्मूथ टेक्सचर होता है जो आईबॉल का होता है वो। तो उसमें अगर आप पेंसिल का यूज़ करोगे तो वो रफ दिखता है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता। इसीलिए जो भी आप कॉटन बड यूज़ करते हो या फिर टिश्यू पेपर यूज़ करते हो तो उसी से डायरेक्टली आपको वहाँ पर शेड करनी है। तो अभी हम आइज़ के जो भी आउटलाइन है वो ड्रॉ करेंगे, और उसे ड्रॉ करने के लिए फिर से हम HB और 2B पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। पहले हम HB से जो भी हमने आउटलाइन ड्रॉ की थी उसी पर रिड्रॉ करेंगे पहले, और उसे थोड़ा सा डार्कर करेंगे ताकि हमें वो आउटलाइन पता चले कि कहाँ पर है। फिर उसके बाद हम 2B पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा सा उसे ब्लेंड कर लेंगे।
अभी हमारी ये आई बॉल तो पूरी ड्रॉ करके हो चुकी है। अभी हम ड्रॉ करेंगे जो आई के ऊपर के स्किन का जो टेक्सचर होता है वो ड्रॉ कर लेंगे पहले। तो उससे पहले तो हम आईलिड्स ड्रॉ करते हैं। आईलिड्स के लिए हमें डार्कर पेंसिल यूज़ करनी है, और जो भी अपना रेफरेंस फ़ोटो है उसमें जैसी आईलिड्स दिखाई गई है सेम टू सेम आपको वैसी ही ड्रॉ करनी है। एकदम ध्यान से देख के आपको ये ड्रॉ करना है, क्योंकि आई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं दोस्त। तो जैसे कि मैंने बताया है आपको आपको एकदम ध्यान से रेफरेंस फ़ोटो को देख के ड्रॉ करना है। अभी एक बार आईलिड्स ड्रॉ करके हो गई तो फिर उसके ऊपर जो भी स्किन का टेक्सचर होता है आई के ऊपर, तो वो ड्रॉ करना है हमें। तो वो जो टेक्सचर होता है वो भी आपको एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती है स्किन की, जो भी आपने आइज़ पर होती है अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो जो फोल्डिंग्स है वो आपको बस एक डार्क लाइन ड्रॉ करके ड्रॉ नहीं करनी है। आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कहाँ पर लाइट आ रही है, कहाँ पर शैडो आ रही है, और उस हिसाब से आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं पेंसिल के। फिर उसके ऊपर जो भी टेक्सचर होता है एकदम स्मॉल डिटेल टेक्सचर होता है आई के ऊपर भी स्किन का, तो उस टेक्सचर को भी आपको ध्यान से ड्रॉ करना है। और जहाँ जहाँ भी हाईलाइट्स है, मतलब जहाँ जहाँ भी लाइटिंग आती है वहाँ पर आपको लाइट कर लेना है, और उसके लिए मैं ये इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है अभी जो भी टेक्सचर ड्रॉ किया है अभी तक हमने। तो इससे इसे जब हम इतना ध्यान से जब ड्रॉ करते हैं तब ये वाला इफ़ेक्ट आता है। अभी इस पे और ज़्यादा अगर डिटेलिंग करनी है तो हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं तो यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने 10B पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग करी है। अभी हम ड्रॉ करेंगे आंखों के नीचे की स्किन। तो वो जो होती है वो स्किन ऊपर के स्किन से लाइट होती है, क्योंकि वहाँ पर स्किन ज़्यादा पतली नहीं होती और फोल्डिंग्स भी नहीं होते, तो वो जो पार्ट है वो एकदम लाइट शेड में होता है। तो वो भी आपको एकदम ध्यान से देख के ड्रॉ करना है कि कैसे होता है क्या होता है। और आँख हम जो आईबॉल ड्रॉ कर रहे हैं उससे तुरंत जॉइन करके नीचे नहीं होता है, वो बीच में आईलिड्स और आई के बीच में थोड़ी सी स्किन होती है जो मैंने यहाँ पर वाइट कलर की छोड़ी है थोड़ी सी, वहाँ पर शेड करके अभी वो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। तो वो भी आपको ध्यान देना है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली मतलब जब भी आईबॉल ड्रॉ करते हैं तो तुरंत स्किन ड्रॉ करना चालू कर देते हैं, मगर वैसा नहीं करना है आपको। और फिर नीचे वाले स्किन को भी आपको वैसे एकदम ध्यान से देख के डिटेलिंग करनी है, कहाँ कहाँ पर कैसे स्ट्रोक्स हैं, कैसे कैसे स्किन के टेक्सचर है, वो आपको ध्यान से देखने हैं। तो वो बारीक बारीक डिटेलिंग आपको देखनी होगी। और अभी मैं यहाँ पर फिर से एचबी पेंसिल का यूज़ करके मैंने पहला लेयर ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। उसे भी अच्छे तरह से ब्लेंड कर लेना। और फिर हमें जब तक अपना एकदम प्रॉपर टेक्सचर नहीं मिलता, जो भी स्किन का टेक्सचर है या फिर जितने भी डेप्थ है स्किन की वो नहीं मिलती, तब तक आपको लेयर पे लेयर देते रहना है, जब जब तक आपको वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो अभी देखिए, अभी जो हमने ड्रॉ किया है वो एकदम मस्त लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक लगने लगा है। अभी हम जो आई की सराउंडिंग पार्ट है वो ड्रॉ करेंगे। तो वो एकदम इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है आपको, बस लाइट और शैडो इन दोनों का ही खेल है। बस आपको बस लाइट कहाँ से आ रही है और शैडो कहाँ पर गिर रही है उस पर ध्यान देना है। रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से देखना है और सेम टू सेम रेफरेंस फ़ोटो में जैसा है वैसे ही ड्रॉ करना है। सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि आपको पहला लेयर लाइटली चला लेना है पहले, उसके बाद सेकेंड लेयर जब अप्लाई करोगे तब लाइट और शैडो उनसे उनके साथ आपको खेलना है। और वो एक बार हो जाएगा फिर आपको लास्ट में उस पर डिटेलिंग करनी है। यहाँ पर मैं डिटेलिंग के लिए नीडेबल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दो टाइप के इरेज़र होते हैं जो हम डिटेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो नीडेबल इरेज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो नीडेबल इरेज़र है इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र नहीं है। अगर आप में से किसी के पास होगा तो आप डिटेलिंग उससे कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से डिटेलिंग आती है। तो बस आप यूज़ करना, और फिर अगर किसी के पास होगा यूज़ कर रहे होंगे तो नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का। तो ये जैसे हमने फर्स्ट आई ड्रॉ कर ली है वैसे ही अभी सेकेंड आई ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला सेक्शन जो है वो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो हमने पूरा का पूरा देख लिया है कि कैसे ड्रॉ करना है क्या करना है। तो वही सब स्टेप्स आपको अप्लाई करने हैं। पहले फर्स्ट लेयर लेना है, उसे अच्छे तरह से ब्लेंड करना है, फिर सेकंड लेयर में आपको शैडो और लाइट पर ध्यान देना है, वो ड्रॉ करना है, और थर्ड लेयर में आपको डिटेलिंग करनी है। बस यही होता है। तो ये हमने आज ड्रॉ कर लिया हमारे इस पोर्ट्रेट की।
तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको पता चल ही चुका होगा कि हम कौन सा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको पता चल चुका है ये कौन सा पोर्ट्रेट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो नीचे कमेंट ड्रॉप कर लेना। अभी हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो आईब्रोज ड्रॉ कर रहे हैं। तो आईब्रोज भी वैसे ही आपको एकदम ध्यान से देख के ड्रॉ करनी है। पहले सेम आपको फर्स्ट लेयर चला लेना है, फिर उस पर जहाँ पर भी डार्क शेड्स है वहाँ पर डार्क शेड्स ले लेनी है। फिर उसके बाद आपको हेयर ड्रॉ करनी है। मगर आइज़ के जो आईब्रोज के जो हेयर्स हैं वो जब हम ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल हेयर से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ड्रॉ करना। इसलिए आपको एक एक हेयर अच्छे से देख के ड्रॉ करना है और इस पे टाइम लगाओ। टाइम लगाओगे आप, अगर अच्छे से देख के ड्रॉ करोगे तो अपने आप ये हाइपर रियलिस्टिक लगने लगेगा। तो मिलते हैं जल्दी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर मैं इसी पोर्ट्रेट के हेयर्स ड्रॉ करने वाला हूँ, जो कि इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाली है वीडियो। तो बस साथ में जुड़े रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। बाय।